उपासक को चाहिए कि जब कभी इन दो प्रकार के महापुरुषों का जो भ्रष्टाचरण या पिशाचाचरण, इन दोनों, तो दूर से प्रणाम करके, ना सानिध्य ना नजदीक ना चरण छूना, दूर से प्रणाम करके चल दे। इनके प्रति कभी अशुद्ध भावना भी न लावे, क्योंकि वहां क्षमा शब्द नहीं है। जैसे आग में क्षमा शब्द नहीं है, अगर आपने प्यार से भी स्पर्श किया तो दाहिका शक्ति जला देगी, और रोष से भी स्पर्श किया तो उसकी दाहिका शक्ति आपको जला देगी। सात्विक आचरण वाले महापुरुषों के द्वारा परम मंगल होता है, और वही सिद्धि प्राप्त करना उचित है। इस कोटि के ये सब भगवान शंकर स्वरूप हैं, इनको केवल प्रणाम है, ना इनके आचरण अनुकरणीय है, ना इनकी स्थिति परिचय में आ सकती है। तो कैसे सिद्ध हुआ जाए? श्री भगवान अर्जुन जी को कहते हैं कि जो यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। ये है आचार्य कोटि से सिद्ध हुए महापुरुषों का स्वभाव स्थिति। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता, जिनके संपूर्ण कर्म का आरंभ कामना से या संकल्प से नहीं होता है, स्वाभाविक। चलो परिक्रमा चलते हैं, तो ऐसा कर लिया, कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं कि बैठे बैठे कामना का चिंतन हुआ, इसका फल ये होगा, इसका फल। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ना कोई कामना और ना कोई संकल्प, जिसके ऐसे कर्म होते हैं, कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं, और जो ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके कर्म भस्म हो चुके हैं, वो परम ज्ञानी, वो पंडित जन कहे जाते। पंडित जन में भगवत प्राप्त, पंडिता समदर्शिना, वो समदर्शी महात्मा को ही पंडित कहते हैं। जो विषयों का बार बार चिंतन होता है तो विषयों की कामना होती है, कामना से विषय भोग की इच्छा होती है। जो कामना हुई संकल्प बना विषय भोग, इसे संसारी पुरुष कहते हैं। ये बंधन युक्त पुरुष है। जायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये सर्वनाश बंधन कारक बार बार विषयों का चिंतन, उनकी कामना, उनका संकल्प, चाहे वो जीवन में उपयोगी वस्तुएं हो, सुख देने वाली हो, उसकी कामना होती, उसका चिंतन होने पर उसका संकल्प बनता है, उनकी क्रिया होती, इसी में सारा संसार फंसा है। ध्यान दीजिए, चाहे जितनी उपयोगी वस्तु हो उनका चिंतन होता है, उसकी संकल्प वृत्ति बनती है, कामना के बाद फिर क्रिया होती है और इसी का परिणाम भोगना पड़ता है। वो शुभ हो या अशुभ दोनों बंधन कारक हैं। लेकिन जो महापुरुष हैं, निरंतर प्रभु के चिंतन में निमग्न हैं, तो उनका विषय चिंतन नहीं होता। इसीलिए कोई भी विषय भोग उनकी कामना से नहीं होते। भोजन सामने आ गया, पूर्वाभ्यास वश वो पाया जा रहा है। पूर्वाभ्यास यदि मीठा का है तो मीठे की तरफ ही हाथ बढ़ेगा, उनकी कोई स्वाद की बुद्धि नहीं है, लेकिन स्वाभाविक हो रहा है। बिल्कुल ये समझो कि जैसे दर्पण के सामने आप जाओगे तो जैसे हो वैसा दिखाई देगा आपका प्रतिबिंब। ऐसे उन महापुरुष के सामने उनको दर्पण समझो, जैसे तुम गए वैसे तुम्हें जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आपसे ठीक वैसे व्यवहार करेंगे, लेकिन आप पहचान नहीं सकते कि ये इस व्यवहार से बहुत परे हैं। चूंकि उनके अंदर विषय चिंतन नहीं रहता, निरंतर भगवत चिंतन होता है, इसलिए उनके अंदर कोई कामना नहीं रहती, इसलिए कोई संकल्प नहीं बनता, इसलिए बिना संकल्प की क्रियाएं हो रही। अब जो कामना और संकल्प करके क्रियाएं कर रहे हो, कैसे पहचान पाएंगे? उनका सारा कर्म बिना कामना और संकल्प का होता है।
ये कामना और संकल्प दो बीज हैं संसार के, इसी से संसार वृक्ष में वो बंधा हुआ है। यद्यपि नहीं बंधा फिर भी बंधा है। कामना और संकल्प दो बात, इसी से कर्म होते हैं, इसी से उसको फल भोगना होता है। दो बातें, और ये दो बातें ज्ञान में या भक्ति में भस्म हो जाती हैं। कामना और संकल्प तो बीज ही नहीं पड़ता कर्म का, वो कर्म अकर्म हो जाता है, वो बाध नहीं पाता है। कामना और संकल्प रहित, कामना और संकल्प, ये खूब भजन करो, उसी से जाएंगे। या सुंदर विवेक हो गया तो देह भाव रहित चिंतन है तो कामना नहीं, देह भाव रहित चिंतन है तो संकल्प नहीं। क्रियाएं होंगी, क्रियाएं जैसे ढलान में इंजन बंद कर दो, गाड़ी फ्री छोड़ दो, वो चलने लगेगी ना। ऐसे सिद्ध महापुरुष का जीवन चलता है। इंजन बंद है, संकल्प नहीं है, कोई कामना नहीं है, पर आपको क्रियाएं होती दिखाई दे रही। वो संकल्प रहित महापुरुष, समझ पाओ तो जैसे ढलान में गाड़ी का इंजन बंद है, बिल्कुल पेट्रोल खर्चा नहीं हो रहा पर गाड़ी चल रही है, ऐसे सिद्ध महापुरुष का जीवन चल रहा है। कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं। जैसे रोड में पेट्रोल भी खर्चा होगा, इंजन भी चल रहा है, उसको चलाना भी है। ये संसार के रोड की यात्रा है। और जिनका काम हो गया उनका बंद इंजन पर गाड़ी चलती नजर आ रही है, वो क्रियावत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका कर्म अकर्म है, क्योंकि ना कामना है ना संकल्प है, ना पेट्रोल खर्चा हो रहा है ना इंजन चल रहा है, ढलान में गाड़ी जा रही है। यही दो बीज हैं संसार में बांधने वाले, कामना और संकल्प। इसीलिए संकल्प रहित जीवन, कामना रहित जीवन बनाने के लिए निरंतर नाम जप करो। सिद्ध महापुरुष में संकल्प और कामना नष्ट हो जाते, नहीं रह जाते, केवल कर्म होते रहते। इंजन बंद है, पेट्रोल खर्चा नहीं हो रहा, केवल गाड़ी चल रही है, शरीर की यात्रा हो रही, कोई कर्मों का उनके कर्माणि श्रुति बोधिताम नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां, शास्त्र के अनुसार कर्म करे या न करे कोई फर्क नहीं, स्थिति जीवन मुक्त। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य परंपरा की सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते रहते हैं। वो सब अकर्म होते हैं, वो शुभ कर्म या अशुभ कर्म उसे बांधने वाले नहीं होते। यही स्थिति प्राप्त करने के लिए मानव जन्म मिला। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। कामना और संकल्प रहित कर्म उसे बांधते नहीं, सब कामना और संकल्प से कर्म कर रहे हैं, इसीलिए सब बंधे हुए हैं। समारंभा, कह रहे कि ना कामना हो और ना कर्म करने की इच्छा हो, एक ये स्थिति होती है। ना कोई कामना है और ना कोई कर्म करने की इच्छा है, ये ज्यादा ठीक नहीं है। वो जैसे मोटर गैरेज में खड़ी है, ना इंजन चल रहा ना पहिया चल रहा है, नहीं, मोटर का प्रयोग चलने पे है, खड़ी है तो महत्व नहीं। न कामना है न कर्म है, ठीक नहीं। दूसरा है, कामना होती पर कर्म नहीं होती। मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिया नहीं चल रहे, खड़ी खड़ी स्टार्ट कर दो, ये भी ठीक नहीं। फालतू में पेट्रोल खर्चा हो रहा है, इंजन चल रहा है। कामना है, इंजन चल रहा है, पर कर्म नहीं, बैठे बैठे मनोरथ हो रहे हैं, ये भी ठीक नहीं। तीसरा, कामना होती है और कर्म भी होती है। मोटर भी चालू है और पहिया भी चालू, अर्थात रफ्तार से चल रही है, ये भी ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि कामना से कर्म होते जाएंगे, कर्म से कामना होती जाएगी, ये तो सृष्टि का चक्र चलता ही रहेगा। बोले कामना नहीं है पर कर्म हो रहे हैं, बोले ये ठीक है। क्या? बोले निरापद ढलवा मार्ग है, इंजन बंद है, पेट्रोल का खर्चा नहीं पर गाड़ी चल रही, ये जरूरी है।
ये सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त की ऐसी स्थिति होती है कि कामना संकल्प रहित है पर कर्म हो रहे हैं। शायद समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, क्योंकि गूढ़ विषय है, क्योंकि कामना और संकल्प में ये सब विचरण कर रहे, कैसे समझ पाएंगे। एक है जो कामना नहीं है और कर्म नहीं है, भगवान उनकी बड़ाई नहीं कर रहे। गाड़ी का प्रयोग क्या है? गाड़ी का प्रयोग है यात्रा होनी चाहिए, गैरेज में खड़े खड़े खराब हो जाएगी। शरीर का प्रयोग क्या है? जगत मंगल होना चाहिए। एक है कामना होती पर कर्म नहीं, बैठे बैठे मनोरथ कर रहे हैं, कोई कर्म नहीं कर रहे तो बोले ये भी ठीक नहीं। एक है कामना भी होती है और कर्म भी होती है, बोले ये भी ठीक नहीं, क्योंकि कामना से कर्म, कर्म से कामना, कामना से कर्म, ये बंधन बना रहेगा। बोले ठीक क्या है? बोले कामना और संकल्प ना हो और कर्म हो, ये इंजन भी ना चले, पेट्रोल भी खर्चा ना हो, गाड़ी चल रही है। संकल्प कामना रहित भगवत चिंतन परायण महापुरुष से जो कर्म होते हैं वो जगत मंगल कारक होते हैं और वो उसके बंधन कारक नहीं होते। किसी को भी किंचन मात्र मंगल नहीं हो सकता। ये महापुरुष जगत मंगलमय होते हैं, जिनकी ना कोई कामना है ना कोई संकल्प है और भागवतिक कर्म हो रहे जगत मंगल के लिए। चौथी अवस्था ये उत्तम मानी गई है कि कामना संकल्प ना हो और कर्म हो। सबसे उत्तम उपासक वही है जो कोई संकल्प नहीं करता। बोले संकल्प ले लिया है, अब जा रहे हैं अमुक जगह, हम अनुष्ठान करेंगे, प्राण रहेंगे कि नहीं रहेंगे तुम्हें क्या पता। संकल्प किस बात का? संकल्प इस बात का कि हम कोई संकल्प ही नहीं करेंगे, निरंतर भजन होगा। संकल्प केवल इस बात का कि हमारे अंदर कोई संकल्प ही विकल्प नहीं होगा। राधा राधा राधा, जब तक श्वास है तो राधा राधा चल रही। उत्तम उपासक वही है जिसके कोई कामना और संकल्प नहीं और भागवतिक कर्म हो रहे हैं। ऐसी अवस्था को भगवान ने सिद्ध महापुरुष कहा है, ज्ञानी कहा है, उसे पंडित कहा है। कोई कामना नहीं, कोई आपसे पूछा जाए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं तो आपके पास उत्तर नहीं होना चाहिए। नहीं, भजन करते हैं, मंगल होगा, कल्याण होगा, ये सब सुनने वालों की बातें हैं, आपकी नहीं होनी चाहिए। आप भगवत मार्ग के पास आप भजन क्यों करते हैं? ईमानदारी से खोजिए तो आपको उत्तर नहीं मिलना चाहिए। क्यों करते हैं पता नहीं। आप सेवा क्या चाहते हैं इससे? अगर पूछे कि वास्तविक क्या चाहते तो यही चाहते हैं, सेवा होती रहे। नहीं, इसका फल क्या है? यही सेवा होती रहे। भजन का फल क्या है? यही भजन होता रहे। आपके जीवन का फल क्या है? जीवन ऐसे ही व्यतीत हो, श्री धाम वृंदावन में प्रिया जी का यश गाते हैं। नहीं, इसका फल क्या है? यही फल है और कोई फल नहीं। कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं। समारंभा, महापुरुषों के द्वारा ऐसे कर्म होते हैं सुचारू रूप से सांगोपांग सबका मंगल करने वाले। कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, सर्वे उसके द्वारा सब के सब कर्म संकल्प और कामना रहित होते। इसलिए कोई नहीं जान पाता, नहीं जान पाता। जैसे आपसे बार बार आप ऐसा कर, आप ऐसा कर, आप ऐसा, उनको लगता कुछ तो है मेरे में, कुछ तो है ऐसा। इतना प्यार क्यों, इतना क्यों हमारे को बार बार याद किया जा रहा है? बार बार कुछ तो है। हाँ है, तुम्हारे ऊपर हरिजू की कृपा हुई है, इसलिए है कि तुम्हारा मंगल हो जाए। अब तुम भ्रमित मत हो जाओ, किसी संकल्प विकल्प के कार्यों में उलझ मत जाओ। तुम्हारा ये जन्म श्री जी को मिल जाए, बस हरिजू की कृपा है तुम पर, इसलिए बार बार। और जिस दिन कृपा का शब्द हट जाए तो उस दिन तुम पहचानने में आने लायक भी नहीं हो। आप देख लो, पहचान में आने लायक हो। किस बात की पहचान है तुम्हारी? हमारी तुम्हारी किस बात की पहचान? बोले हरिजू की कृपा है, इसलिए हरि के पार्षद हमको देख रहे हैं, डांट रहे हैं, संभाल रहे हैं। बस अगर तुम्हें कुछ लगता है कि मैं कुछ हूं क्या, तो प्रार्थना करो श्री जी से कि एक बार कृपा हटाओ अपनी, फिर देखो हमारा क्या हाल होता है। फिर को तुम्हें कोई पूछे, कोई देखे, और भगवान ने अपनी कृपा से कोई इशारा किया कि साइड में आ जाओ, तो इंसान की भी सामर्थ्य नहीं रह गई जो अपने को भगवान बन।
इंसान भी बनने की सामर्थ्य नहीं रह गई। वो चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे रावण हो, या कोई भी बड़े से बड़ा हो, धूल धूसरित हो गए। इसलिए होश में, यदि संतों की कृपा हो रही है तो उसको ये मत समझो कि तुम कुछ हो, तुम रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, कुलवान हो, बुद्धिमान हो, या कुछ भी, कुछ नहीं हो तुम। सिर्फ तुम्हारे ऊपर हरि की कृपा है, इसलिए वो तुम्हें संभाल रहे हैं बस। तुम नहीं जान पाओगे, जैसे मां अपने बच्चे को संभालती है, ऐसे संत जन देख लेते हैं कि हरि ने जब घसीटा है तो मेरे हरि का घसीटा हुआ माया ना घसीट पावे। आ तो इधर आ। एक महात्मा नाव में जा रहे थे, नाविक बीच में गया और बोले सावधान, जिसको तैरना आता हो कूद जाने की तैयारी रखो, क्योंकि नाव डूबने वाली है। महात्मा का 5 लीटर का कमंडल बड़ा था, भर भर के नदी से नाव में डालने लगे। वो भावरे हो, वो किसी की नहीं सुन रहे थे। थोड़ा लंबी सांस ली और नाविक ने कहा भगवान की कृपा से भंवर से नाव पार हो चुकी, अब लगता है बच जाएगी। तो कमंडल भीतर से नाव में भर के बाहर डालने लगे। लोगों ने सोचा बाबा पागल है, लेकिन बहुत संतों को नाव में बैठाल के पार करता। जब सब यात्री चले गए तो महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज मैं थोड़ा समझना चाहता हूं, यद्यपि महात्माओं की लीलाएं बड़ी अव्यक्त होती। जब हमने कहा कि नाव डूबने वाली है तो आपने भर भर के कमंडल नाव में डालना शुरू कर दिया, क्यों? बोले आपने कहा नाव डूबने वाली है तो हमें लगा कि मेरे प्यारे की इच्छा है नाव डूब जाए, तो हमने 5 कमंडल अपने और उनकी इच्छा में मिला दिया। और जब आपने कहा नाव बचने वाली तो पूरे कमंडल के पानी बाहर कर दिए। तो जैसी मेरी स्वामी की इच्छा वैसा मैं करता हूं, आप मत करना ऐसा। हाँ भैया, कोई नाव डूब रही है तो 10 कमंडल हमारी तरफ से भी उसमें पिटाई कर देंगे लोग। आज की ऐसी श्रद्धालु, ऐसे संत जन देखते हैं कि ये निकला संसार से किसी भी तरह से सही, तो मेरे स्वामी की इच्छा है कि निकल जाए, घसीटते हैं। और जब पता चला कि कीन हो इसका बहु अभिमाना, इसका मतलब है कि स्वामी इसको कुछ पिटवाना चाहते हैं माया से, तो ऐसे हो जाते। देख लो, जब थप्पड़ खाना फिर पुकारना, फिर तुम्हारी तरफ देख लेंगे। तो जब किसी संत का कृपा अनुग्रह होता है तो पीछे पड़ जाते हो। ए भाई ऐसे नहीं, तुम्हारे साथ हंस रहे, तुम्हारे साथ खेल रहे हो, अंदर आग लगी हुई है, तुम उसको नहीं जान पाओगे। अंदर आग लगी हुई है, अंदर से वो विरहाग्नि में जल रहा है या प्रेमाग्नि में जल रहा है, और बाहर से वो मुस्कुरा के तुमसे बात कर रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। निकलो। सर्वे, उसके द्वारा सब की सब चेष्टाएं किसी कामना या संकल्प से नहीं होती, केवल जगत मंगल। केवल इस उपासक का चित्त चुरा कर अपहरण कर पियाजू के चरणों में डाल दें, इसका चित्त कहीं जा ना पावे। हंसना, बात करना, दुलार करना, उसको लगता है मेरे में कुछ तो है जो मेरे को देखकर, नहीं नहीं, तुम्हारे चित्त को चुराने के लिए सिर्फ चित्त चुराया और श्री जी तक साइड में हो गए, सामने श्री जी, क्योंकि हमको श्री जी तक पहुंचाना है। आपके चित्त की भेंट आप नहीं पहुंचा सकते, हमारी केवल ड्यूटी है, हमारी केवल सेवा है आपके चित्त को पकड़ना और श्री जी के, हम पोस्टमैन हैं, और श्री जी की बात आप तक, निज मंत्र, शरणागत, प्रेम, रोज सत्संग। चलो, हमारा लक्ष्य है कि हमारी तरफ देखो सो हम हटे, और श्री जी पीछे देखो, वो उनके लिए हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं, हम उनके लिए पकड़ पाए। और जिन जिन उपासकों को ऐसा, वो देखो उनकी चित्तवृत्ति कहाँ है। हमारा मुस्कुराना, हमारा हंसना, हमारा बोलना, हमारी एक एक चेष्टा, आज तुम्हें अंतर की बात कह रहे हैं, हृदय से यही चाह है कि ये उपासक एकमात्र श्री जी का अनन्य बन जाए, इसे कोई भ्रष्ट न कर पावे, इसे कोई माया का पार्षद डगमगा न दे इस मार्ग से। बस सारी चेष्टा एकमात्र केवल अपनी प्रियाजू के लिए, किंचन मात्र उसका ना कोई स्वार्थ, ना कोई कामना, ना कोई संकल्प। अब वो धीरे 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 अंतर आए, अब एकदम साइड। अब स्थिति क्या है? श्री जी और आप, श्री जी और आप। क्यों? ये बीच में जो आपको ढांचा दिखाई दे रहा है नासवान है, आज बोल रहा है कल नहीं बोलेगा, आज सामने बैठा है कल नहीं बैठा रहेगा। ये एक व्यक्तित्व है, ये ब्रह्म नहीं है। जो ब्रह्म है उससे संबंध कराने के लिए है।
इसका जो सारा नाटक है वो केवल आपके चित्त को चुरा के प्रियजू तक पहुंचाने, चाहे वो रोष भरा हो या प्यार भरा हो। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम, कर्मों का संबंध शरीर से है और हृदय का संबंध प्रभु से है। यह है भक्त का जीवन। और ज्ञानी स्वरूप में स्थित रहता है, न शरीर से संबंध रखता है, न कर्मों से संबंध रखता है। इसलिए उसका ना आरंभ होता है ना अंत होता है, वो अनंत महिमा में स्थित होता है। शरीर और क्रियाएं संसार प्रकृति से अभिन्न है, स्वरूप और परमात्मा ये अभिन्न है, डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग है। स्वरूप और परमात्मा तत्व ये अभिन्न है, शरीर और क्रिया ये अभिन्न है। तो न शरीर से मतलब है न क्रिया से मतलब है उस ज्ञानी महापुरुष को। और भक्त शरीर और क्रियाएं सब प्रभु को समर्पित कर चुका है, इसलिए कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं। तमाहु पंडितम बुधाहा, जो कामना संकल्प का त्याग करके जगत मंगल के लिए कर्म होते रहते हैं, भगवान करे तमाहु पंडितम बुधाहा, वो परम ज्ञानी हैं। कर्मों का त्यागी तो लगेगा कर्मों का त्यागी है, लेकिन कर्म करता हुआ कर्म फल और कर्म संकल्प का त्यागी, ये सबसे बड़ा महापुरुष है। ये भगवान है। भगवान को कुछ प्राप्त करना है क्या, फिर भी कर्म में लगते हैं ना। पूरे जीवन चरित्र को पढ़ करके देखिए, ऐसे ही भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं। बाहर से कर्म त्याग करने की महिमा नहीं है, कामना और कर्म फल त्याग करके कर्म करने की महिमा है। अच्छे से समझ लो, कायर बन करके बैठने की महिमा नहीं है। संकल्प और फल के त्याग का, ममता और आसक्ति के त्याग का फल। कर्म कर रहे हैं, कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई फलाकांक्षा नहीं, शास्त्र सम्मत कर्म हो रहा है, उससे जगत मंगल होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होता है, जल में रहता है, लेकिन जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही वो महापुरुष संसार में पैदा हुआ, संसार के कार्य कर रहा है, लेकिन निर्लिप्त रहता है। ये निर्लिप्तता ही तमाहु पंडितम बुधा है, वही परम ज्ञानी, वही भगवत प्राप्त महात्मा है।